जैसे मर्जी मोहल्ले में चले जाओ, किसी मर्जी गली में चले जाओ, आप गोली ऐसे चल रही है जैसे पटाखे जब फूट रहे हैं। यहाँ पे गैंगस्टर वगैरह हो रहे हैं, लूटे खुए हो रही हैं, कोई सेफ नहीं है। दिन में ही सेफ नहीं है, रात को क्या सेफ होना है। फिरौतियाँ, वसूली, धमकियाँ और गैंगस्टरिज्म ये पंजाब में चरम सीमा पे है। आज आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से उनके नेता मस्त है, पंजाब की जनता त्रस्त है और कानून व्यवस्था त्रस्त है। सुबह की शांति, गुरुद्वारे का परिसर और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे पंजाब को दहला दिया है। खुलेआम फायरिंग, कई राउंड गोलियां और हमलावरों का आराम से फरार हो जाना इस बात का साफ संकेत देता है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। वहीं सवाल सिर्फ एक नेता की हत्या का नहीं, बल्कि सवाल उस व्यवस्था का है जो अपराधियों के सामने बेबस नजर आ रही है। क्योंकि अगर सत्ताधारी पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? दरअसल जानकारी के मुताबिक जालंधर के मॉडल टाउन इलाके में स्थित गुरुद्वारे के बाहर लकी ओबरॉय अपनी थार गाड़ी में बैठे थे। तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर करीब 16 राउंड फायरिंग की। 5 गोलियां सीधे उनके शरीर में लगी, जहां गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं दुकानों के शटर गिर गए, लोग जान बचाकर भागे और गंभीर हालत में आप नेता को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि यहां लकी ओबरॉय की हत्या कोई अकेली घटना नहीं है। जनवरी की शुरुआत से अब तक पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर कई सनसनीखेज हत्याएं हो चुकी हैं। 2 जनवरी को कपूरथला में एक महिला की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 3 जनवरी को मोगा जिले के भिंडर कला गांव में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई। इसके बाद 4 जनवरी को अमृतसर में शादी समारोह के दौरान एक सरपंच को गोलियों से भून दिया गया। 5 जनवरी को लुधियाना के जगरांव में एक कबड्डी खिलाड़ी की हत्या ने लोगों को दहशत में डाल दिया। वहीं 4 फरवरी को मोहाली के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुरविंदर सिंह नाम के शख्स की हत्या ने भी पंजाब की जनता को सकते में डाल दिया था। इतना ही नहीं, हाल ही में तरनतारन जिले के गांव चीमा खुर्द में आपके सरपंच गुरभेज सिंह की हत्या कर दी गई। ये वही इलाका है जो राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के क्षेत्र में आता है। ऐसे में सत्ता के केंद्र के इतने करीब हुई ये वारदात सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। जहां गैंगस्टर बेखौफ हैं, अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं और कानून उन्हें रोकने में नाकाम दिख रहा है। वहीं अब इस पूरे मसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस हत्या को लेकर मान सरकार पर तीखा हमला बोला। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आम आदमी पार्टी के नेता ही जब पंजाब में सुरक्षित नहीं है, किस प्रकार से पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, इसका प्रमाण हर रोज मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो भगवंत मान है, पर सुपर मुख्यमंत्री केजरीवाल केवल और केवल अपने लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए और अपनी वीवीआईपी सुरक्षा के लिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सत्ताधारी पार्टी के नेता दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, तो आम नागरिकों के लिए क्या उम्मीद बची है? पंजाब डर, गिरोह हिंसा और प्रशासनिक जड़ता में फंसा हुआ है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने भी घटना की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि पंजाब आपकी जीरो फियर सरकार में खून खराबे का शिकार हो रहा है। आप नेता भी अपनी ही सरकार में सुरक्षित नहीं है। आज सुबह जालंधर में एक गुरुद्वारे के बाहर पंजाब के आप नेता लकी ओबरॉय की दिन दहाड़े हत्या इस बात का सबूत है। आपके भगवंत मान एक और दिन भी कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि कल यानी 5 फरवरी को सुखबीर बादल ने डीजीपी गौरव यादव के कार्यालय में गिरफ्तारी देने की पेशकश की थी।
साथ ही इस बात पर जोर दिया था कि पंजाब में आप संयोजक केजरीवाल और मान सरकार कानून का दुरुपयोग कर गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई न कर झूठे मामले दर्ज कर रही है। ऐसे में सच में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, पंजाब सरकार द्वारा इतना प्रचारित गैंगस्टरों के खिलाफ चलाया जा रहा युद्ध आखिर कहाँ है? क्या ये अराजकता नहीं है? वहीं पुलिस ने इलाके को सील कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने और फॉरेंसिक जांच की बात कही है, लेकिन अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। यही कारण है कि जनता का भरोसा लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। बहरहाल 2 दिनों में 2 आप नेताओं की हत्या, लगातार गैंगवार और खुलेआम फायरिंग, ये सभी घटनाएं बताती हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर गंभीर संकट में है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि शासन की इच्छा शक्ति का भी है कि क्या भगवंत मान सरकार हालात संभाल पाएगी या पंजाब यूं ही अपराधियों के हवाले होता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।